देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं एक कंजूस आदमी के कथा सुना रही हूँ। कंजूस आदमी शिव गुरु से कर्जा क्यों लेता है? गुरु भाई बहना कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। आधा अधूरा कथा न तो सुना जाता है और ना ही सुनाया जाता है। कथा में एक रहस्य छिपा रहता है। पूरा सुनिएगा तभी तो जानिएगा कि कथा में क्या रहस्य है। किसी गांव में एक बहुत ही बड़ा कंजूस आदमी रहता था। वह सेठ था। सेठ के पास पूरा धन दौलत था। उसको कोई भी चीज के कमी नहीं था। फिर भी वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस के चलते ना तो वह कहीं घूमने जाता था और ना ही पूजा पाठ करता था कि पूजा पाठ करेंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा, कहीं घूमने जाएंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा। घूमने से क्या मिलता है? सब पैसा के बर्बादी है। सब गांव के लोग कहीं कहीं घूमने जाते थे, पूजा पाठ करने जाते थे, लेकिन कंजूस सेठ कहीं नहीं जाता था। एक बार गंगा स्नान का दिन था। सब गांव के लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने। कंजूस सेठ से कहते हैं कि चलिए भाई, हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने, आप भी चलिए मेरे साथ। कंजूस सेठ कहता है कि नहीं, हम नहीं जाते हैं कहीं पर, हम घर ही पर रहकर अपना पूजा पाठ करते हैं। कहीं जाने से भगवान दूसरा हो जाते हैं। जो घर पर रहेंगे वह बाहर भी रहेंगे। घर पर गई तो पत्नी भी बोलने लगी कि हमारे घर में क्या चीज का कमी है, पूरा यन धन से घर भरा हुआ है और आप पैसा खर्च होने के चलते कहीं भी नहीं जाते हैं कि पैसा खर्च होगा। सब गांव के लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने, आप भी जाइए। पत्नी पूरा बोलती है तो सेठ जी कहते हैं कि ठीक है, आज जाते हैं गंगा स्नान करके आते हैं। सेठ जी गंगा स्नान के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते गंगा जी में पहुंच जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि पूरा भीड़ लगा हुआ है। वहां पर पंडित जी भी घूम रहे थे दान दक्षिणा के लिए। सेठ जी सोचते हैं कि यहाँ पर स्नान करेंगे तो पंडित को कुछ न कुछ देने पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ नहीं स्नान करेंगे। गंगा जी के किनारे चलते चलते और आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक भी आदमी नहीं रहता है। वह शमशान घाट था। शमशान घाट में कौन भला स्नान करेगा? तो पंडित जी वहाँ पर थे जहाँ सभी लोग स्नान कर रहे थे और शमशान घाट में कोई भी नहीं था। कंजूस सेठ सोचते हैं कि यहीं पर स्नान कर लेते हैं, यही सही मौका है। सब पंडित लोग तो वहाँ पर है जहाँ भीड़ लगा हुआ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हमें दान दक्षिणा भी नहीं देना पड़ेगा। सेठ जी शमशान घाट में ही स्नान करने लगते हैं। शंकर भगवान तो सब देख रहे थे। शंकर भगवान उस समय शमशान घाट पर ही थे। वह सोचते हैं कि यह कंजूस आदमी के आज हम कंजूसी निकाल ही देते हैं। एक पंडित के भेष धर लेते हैं शंकर भगवान और शमशान घाट में सेठ जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि चलिए सेठ जी, आपने तो स्नान कर लिए, अब दान दक्षिणा निकालिए।
कंजूस सेठ सोचने लगता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं था, यह पंडित कहाँ से चला आया। सेठ जी कहते हैं कि हम तो शमशान घाट में स्नान कर रहे हैं, आप कहाँ से चले आए भाई? हम तो दान दक्षिणा के लिए शमशान घाट में स्नान कर रहे थे और आप यहाँ पर भी पहुँच गए। शंकर भगवान कहते हैं कि हम सभी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ लोग स्नान करते हैं, चलिए जल्दी से दान दक्षिणा निकालिए। कंजूस सेठ कहता है कि भाई मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, हम अभी नहीं देंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, अभी पैसा नहीं है तो घर पर जाकर दे दीजिएगा, आप अपना नाम और पता लिखवा दीजिए, हम घर पर ही आकर ले लेंगे। कंजूस सेठ अपना नाम और पता लिखवा देता है कि यह भला घर पर पैसा आएगा देने। शंकर भगवान कहते हैं कि तुम कितना पैसा दोगे? तो कंजूस सेठ कहता है कि हम 1 पैसा देंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम 1 ही पैसा दे दो, वही बहुत है। कंजूस सेठ स्नान करके अपने घर चला जाता है। तभी कुछ देर के बाद दरवाजा पर वही पंडित जी पहुँचे और दरवाजा खटखटाए। कंजूस के पत्नी जाकर दरवाजा खोलती है तो शिव गुरु कहते हैं कि सेठ जी घर पर हैं, वह हमसे कर्जा लिए हैं 1 पैसा, हम वही 1 पैसा मांगने आए हैं। सेठ के पत्नी कहती है कि हाँ घर पर ही हैं और अपने पति के पास जाकर कहती है कि कोई 1 पैसा मांगने आया है, आप उनसे कर्जा लिए हैं। कंजूस सेठ कहता है कि वह यहाँ पर भी पैसा लेने चला आया, कह दो जाकर कि घर पर नहीं है। पत्नी कहती है कि अजी अभी तो हम कहकर आए हैं कि घर पर ही हैं और आप झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। पत्नी बाहर जाकर कहती है कि अभी तो घर पर नहीं है, बाहर चले गए हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, हम अभी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, घर में कुछ खाने पीने के लिए है तो ले लाइए, हम खाते हैं और सेठ जी के इंतजार करेंगे और अपना 1 पैसा लेकर चले जाएंगे। घर के अंदर आकर पत्नी कहती है कि आप 1 पैसा के चलते बहाना कर रहे थे, वह अब खाने पीने के लिए मांग रहा है। कंजूस सेठ कहता है कि जाकर बोल दो कि मेरे पति का तबीयत खराब हो गया है अचानक। फिर पत्नी बाहर जाकर कहती है कि मेरे पति का तबीयत खराब हो गया है, घर में खाना पीना नहीं बनाए हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि अच्छा, आपके पति का तबीयत खराब हो गया है तो चलिए हम उन्हें देख देते हैं, हम एक वैद्य भी हैं। पत्नी आकर सेठ जी से कहती है कि वह एक वैद्य भी हैं और आपको देखने के लिए कह रहे हैं। सेठ जी कहते हैं कि जाकर बोल दो कि मेरे पति का मृत्यु हो गया है। पत्नी कहती है कि आप ऐसा बोल रहे हैं जी, आप जिंदा हैं और अशुभ बातें बोल रहे हैं, हम कैसे जाकर बोलेंगे कि मेरे पति का मृत्यु हो गया है। फिर भी पति के कहने पर पत्नी बाहर जाकर कहती है रोते रोते कि मेरे पति का तो मृत्यु हो गया। शंकर भगवान कहते हैं कि अच्छा ऐसे हुआ, आपके घर में तो कोई नहीं है, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, आप अकेले क्या करेंगे, हम गांव वालों को बुलाकर ले आते हैं। शंकर भगवान जाते हैं और गांव में कहने लगते हैं
भाई सेठ जी का मृत्यु हो गया है, चलो उनका अंतिम संस्कार करना है। तो सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सब गांव के लोग बांस काटते हैं और अर्थी तैयार करते हैं और सेठ जी के उसी अर्थी पर लिटा देते हैं। तभी सेठ जी कुछ नहीं बोलते हैं कि हम जिंदा हैं, हमें नहीं ले जाओ। एक पैसा चुकाने के चलते वह इतना नाटक कर रहे थे। सोच रहे थे कि यह आदमी कितना देर तक रहेगा, वह तो चला जाएगा और हम उठ जाएंगे। सब लोग कंधा पर उठाकर सेठ जी के शमशान घाट ले जाने लगे। पत्नी पूरा जोर जोर से रोने लगी कि अब तो उठ जाइए, अब तो आपको लोग ले जाने लगे हैं। फिर भी सेठ जी नहीं उठते हैं। वह अपना सांस रोक के पड़े रहते हैं। धीरे धीरे दम सांस ले रहे थे कि कोई के पता भी ना चले। फिर सबसे पत्नी कहने लगती है कि मेरे पति जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, मेरे पति को नहीं ले जाइए। सब गांव के औरतें पत्नी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम सदमे में हो, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। फिर भी सेठ के पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं जी कि हम जिंदा हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। फिर सब औरतें बोलती है कि सभी लोग ऐसा कहते हैं बहन कि मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है, आप उन्हें नहीं ले जाइए, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन सेठ जी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं। सब लोग वहां से लेकर चले जाते हैं सेठ जी के। सेठ जी को शमशान घाट ले जाया जाता है और उनको पर पूरा लकड़ी सजा जाता है। फिर भी सेठ जी नहीं उठते हैं। जब आग लगाने वाला होता है तो शंकर भगवान कहते हैं कि अरे अब तो उठ जाओ, क्यों नाटक कर रहे हो, अब तुम जलने वाले हो। हम तो भांग धतूरा से खुश हो जाते हैं, लेकिन आज हम तुम्हें तुम्हारी कंजूसी से खुश हो गए। जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। तब सेठ जी अर्थी पर से उठ जाते हैं और कहते हैं कि आप देना चाहते हैं तो मेरा एक पैसा का जो कर्जा है वही माफ कर दीजिए। शंकर भगवान हंसकर बोलते हैं कि ठीक है, जाओ, हम तुम्हें तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया। तो सेठ जी वहां से उठकर अपने घर चले आते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं कि यह कथा आपको कैसा लगा। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों।